तुम इतनी मेहनत करना बच्चों, समय मत गवाओ, सोने में और मोबाइल में समय मत गवाओ, प्रेम रेम के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। बार बार मौका नहीं मिलना। रातों भर जाग जाग करके पिता तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुम्हें पढ़ाने भेजता। तुम इंदौर में पढ़ने आते हो तो यहाँ तुम नाइट कल्चर के चक्कर में जगह जगह खड़े होकर के गुलछल्ले उड़ाते हो। हमारी प्रार्थना है, मौका बार बार नहीं मिलता है, तुम ऐसी मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो बेटा कि तुम्हारा पिता किसी कोने में खड़ा हो जाए तो लोग सीना तान के कहें कि ये फलाने का बाप खड़ा है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा क्या? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कमाओ भाई, प्लीज कमाओ, मेहनत करो जाके, क्योंकि आज के टाइम पे आपको भी पता है मनी कितना इंपॉर्टेंट है, और नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली टू। आज चाहे आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, यू नीड मनी फॉर दैट, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, फेसबुक इंडिया में क्यों नहीं बना? टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं बना? डू यू थिंक कि हमारे पास मार्क ज़करबर्ग या इलॉन मस्क से कम टैलेंट है? उनसे कहीं ज्यादा टैलेंट है हमारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इकोसिस्टम की है भाई। हमारे यहाँ अगर कोई 10th क्लास में बच्चा बोल दे कि बाबा मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो भैया फिर चप्पल निकल आएगी। ऐप का बनाओगे तुम? है मोबाइल क्या यूज करोगे? चलो पढ़ाई करो। और आप उधर देखो, यूएस का कल्चर देखो, अमेरिका का कल्चर देखो, तो उधर ये कल्चर है भाई। मार्क ज़करबर्ग ने अपना पहला सोशल मीडिया जो ऐप बनाया था वो अपने क्लास 10th में बना लिया। तो वो इन्वायरमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि हम स्टूडेंट हैं। हम स्टूडेंट है साहब, हमारी आंख का पानी और हमारी दिल की कहानी हर किसी के समझ में नहीं आ सकती। आज बहुत मुश्किल है, मैं ये जानता हूं। कल इससे भी मुश्किल होगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन परसों बहुत शानदार होने वाला है। और सुन लो, घमंड में मत रहो। बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है। अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर। लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया। बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, भी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, सबका घमंड ना है बस। तुम मुझे ख्वाब में मिलते हो वही काफी है। मैं तुम्हें सामने से देखूंगा तो मर जाऊं। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है। वो टाइम आपका भी आएगा जिस टाइम आपके पास एक फोन आएगा आपके दोस्त का, और तुमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट आ गया, और आपके पैर ऐसे कांपे मेरे पैर। जब मेरा सीजीएल 2019 का रिजल्ट आया था ना, तो मुझे आज भी याद है। देखो वो दिन कोई कभी नहीं भूलता अपने सिलेक्शन वाला। मैं सच बताऊं, मैं कभी शेयर नहीं करता बातें, लेकिन जब मेरा सीजीएल 2019 वाले समय सिलेक्शन हुआ, जब वो रिजल्ट आया था ना, तो उस टाइम में ड्राइव कर रहा था हाईवे पर, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो मेरे पास एक दोस्त की कॉल आती है। उसने कहा यार हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ। उसको ये तो था कि इसका होना है, नंबर इतने अच्छे हैं। उसने मुझसे पूछा कौन सी पोस्ट मिली, रिजल्ट आ गया। मैंने कहा भाई मुझे आगे दिखना बंद हो गया गाड़ी में। हाँ कैसे कांपने लगे यार, वो नहीं होता। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और फिर मैंने खुद नहीं देखा। मैंने एक पास फोन किया, मैंने कहा देखना जानना है। उसने देखा, उसने कहा यार टीवी में लगा है। तो फिर मैंने अपनी पहली कॉल की याद भी आ गए, मैं अपने पापा को की और बताया पापा को कि पापा ऐसा ऐसा है। मैं बहुत भावुक हो गया था। आप चाहते हैं कि जो करोड़ों लोग, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको गरीब ही रखा जाए, तो उनको ये सिखाना होगा कि जो है वही पर्याप्त है। क्या लेके आए, क्या लेके आए? सब मोह माया है, पैसा रुपया। और जब तक आप ये भीड़ को समझाएंगे, भीड़ शांत रहेगी। और आप देखिए, इसीलिए जो लोग ये बात समझाते हैं उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। ये क्या लेके आए, क्या लेके आए? सब मोह माया है। जितना यही काफी, तुम्हारे पास तो पैर है, किसी के पास तो पैर भी नहीं है। अब वो कहता है ये बात तो सही है, कहता है तुम्हारे पास किराए का घर है, कोई तो रोड पे सो। उसको लगता है कि भगवान ने कितना दिया, लेकिन भगवान ने तुम्हें जितना दिया है वो वहां रुकने के लिए नहीं दिया है, वो वहां से आगे की यात्रा करने के लिए दिया है। वो रुकने के लिए नहीं दिया तुम्हें बेटा। ये वाली बात वो नहीं बता, तो आदमी रुक जाता है। क्या लिखा? बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। कभी भी जिंदगी में किसी को ब्लेम मत करना अपनी असफलताओं के लिए। इस ये करके आप रास्ता बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और को ब्लेम करते हैं तब आप खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काम इसकी वजह से खराब हुआ तो ये ठीक करना, और उसकी वजह से खराब हुआ नहीं होता, हुआ आपकी वजह से खराब होता। जब आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं तब अपने आप को ठीक करने का प्रयास करते हैं। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी किसी इंसान को सफलता मिलनी कब शुरू होती है? क्वेश्चन अच्छा था। गुरुजी हंसे और बोले,
जब कोई इंसान अपने काम के प्रति बहुत जिद्दी होता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को पूरा करके ही दम लूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम, कितनी ही परेशानियां क्यों ना सहनी पड़े, इस काम को मैं जरूर पूरा करूंगा, वही इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और जो इंसान काम शुरू किया, थोड़ी कठिनाइयां, थोड़ी मुसीबतें आने से वो छोड़ दिया, वो इंसान हमेशा अपना समय बर्बाद करता है और वो ऐसे व्यक्ति कभी सफल भी नहीं होते हैं। तो सफलता का मूल मंत्र बताते हुए गुरुजी ने कहा, अपने काम के प्रति जिद्दी होना चाहिए, है ना। मैंने देखा है लोग 30,000 की सैलरी में कोशिश करते हैं 1 लाख की लाइफ को दिखाने का किसी तरह से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वन ऑफ माय फ्रेंड कनिका मुलानी सेड कि अलग जब तक तुमको बताना पड़ रहा है, लोगों को दिखाना पड़ रहा है कि तुम कौन हो, तब तक यू हैव नॉट मेड इट। व्हेन यू हैव मेड इट, तब तुम कुछ भी पहन के जाओ, लोग तुमको पहचानेंगे, सो दे विल बी नोइंग यू। संयोग की बात है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में है, ग्लोबल दुनिया में, जहां अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी से दिक्कत ना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। हम हर भाषा का सम्मान करें, उससे फायदा उठाएं, सीखें, अपने काम का लाभ लें। मुझे चिंता केवल तब होती है जब भारत में होते हुए कोई मुझसे ये उम्मीद करता है कि मुझे हिंदी बोलने में शर्म होनी चाहिए। चिंता केवल तब होती है भारत में होते हुए मैं अपनी भाषा बोलूं, अपनी भाषा बोलने मुझे काहे की शर्म होनी चाहिए। और अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इसमें खुशी है तो ये गधापन है। होना ये चाहिए कि आपके होने से लोग अच्छा फील करें। मैं अपने घर जाऊं, मेरी पत्नी को खुशी हो, न कि इतना हो कि अरे यार आ गया, अब टेंशन देगा। मेरी बेटी सहम न जाए कि पापा आ रहे हैं, पढ़ने के लिए बैठ जाओ या सो जाओ चुपके से, नहीं तो पापा मारेंगे। ये सब मैस्कुलिन तो हो जाएंगे, लेकिन कोई आपको प्यार करेगा ही नहीं। कि उम्र उस पड़ाव से गुजर रही है जहां नींदें कम और भविष्य की चिंताएं ज्यादा है। अब रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन और सुकून खराब हो जाता है। जिस इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहां हूं, इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक नहीं, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे इससे बड़ा होना चाहिए था। जब तक आपको पता है कि आपने पूरी मेहनत करी और आपका इंटेंट सही था। इंटेंट मेरे लिए सब कुछ इंटेंट ही है। अगर आपका इंटेंट सही था और आपने मेहनत पूरी करी, you will be fine in anything that you choose to do in life, right intent, and you're willing to work hard every day of your life. No compromise. Whether it's rest, recovery, खाना, training, practice, लोगों से मिलना, आपका behavior, everything falls under working as much as you can every day. कामयाब तो होना पड़ेगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो नाम माँ बाप ने दिया है उसे मिट्टी में तो नहीं मिला सकता। बापू तेरे जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे। यहाँ पर हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है। अलग से एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। ठोकरें आएंगी, लगेगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तुम्हारे लिए कोची का संडे यार। और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं आई नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूँ। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता। जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूंगा। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा। राइट। और 2007 में माइकल फेल्प्स ये बात क्यों बोल पाया? क्योंकि वो 4 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लिया। उसको पता था कि मैंने मेहनत की। और बिजनेसमैन इन सबकी मेंटेलिटी है कि भैया अमीर बनना है तो कमाना पड़ेगा, कमाइए के कोई भी अमीर बन सकता है। और हम लोग क्यों है कि बचा के अमीर बनेंगे। बचा के कहां से अमीर बनेंगे? आप 5 लाख कमाएंगे, 5 लाख बचा लेंगे तो अमीर थोड़े हो जाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। वो बिजनेस करते हैं लोग। हमारे यहाँ बिजनेसमैन वाले को कोई वैल्यू नहीं होता है। बिजनेसमैन वाले को हीन नजर से देखता है, बिजनेसमैन है। आपको नौकरी करेगा ना, वाह सरकारी नौकरी। जितना ज्यादा स्ट्रगल उतनी ज्यादा सक्सेस। सिंपल फिनोमिना। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर बहुत समस्या आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसको गाओ मत, बोलो मत, अरे यार पता है मेरे साथ ये हो गया, अच्छा है मेरे साथ ये हो गया। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। अच्छा पता है इसके साथ ऐसा हो गया, पता है उसके साथ ऐसा हो गया। गाओ, शांत रहो और उन प्रॉब्लम को फेस करो। आज राम का, प्रभु राम का युग नहीं है। आज प्रभु राम का युग नहीं है। प्रभु राम के युग की खास बात पता क्या थी? वहाँ जो विलेन थे वो भी आदर्शों को मानते थे, नियम को मानते थे। आज श्री कृष्ण कर लो, दुशासन, दुर्योधन, शकुनी और मर्यादा पर सिर्फ जियोगे तो मातम ही मनाओगे। दुर्योधन के साथ कौन सी मर्यादा? जिस दिन आप अपनी तनख्वाह के पहले
तनख्वाह के पहले सबसे पहली तनख्वाह से अपनी माता के लिए एक साड़ी ला कर दोगे, अपने पिता के लिए एक सूट ला कर दोगे, और जिस टाइम वो उसे पहन के गांव में चल रहे होंगे, और भाई साहब जब कोई उनसे पूछ रहा होगा कि ये तो बड़ा प्यारा है, कहां से आया है, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा